आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं ममता बिष्ट फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत तकरीबन 3:30 बजे से हो रही है। 3 बज गए, 3:30 बज चुका है, 4 बजने ही वाले होंगे। और क्योंकि मतलब कि मौसम की बात की जाए तो मौसम भी बहुत ही अच्छा और सुहाना सा मौसम हो रखा है, क्योंकि मौसम कल परसों से बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है और ठंड का आभास नहीं हो रहा है। थोड़ा सुबह शाम ठंड लग रही है और बाकी धूप बहुत अच्छी खिली हुई है। और चलो, लग रहा है कि अब गर्मी शुरू हो गई है, तो धीरे धीरे ठंड भी ख़त्म होने वाली है। चलो, होनी चाहिए, गर्मी आनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है वरना। तो गाइस, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताने वाली हूँ। और बात क्या है कि वैसे तो सभी को पता है, और जिसको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ, और जितना मुझे आता है उतना मैं बता देती हूँ। अभी आपको पता है कि 27 जनवरी से हमारे उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। तो उसमें क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि, और अभी क्या किया कि जैसे शादी का मतलब कि शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत अनिवार्य हो गया है। और जैसे 15-18 साल से नीचे की लड़की की शादी नहीं होगी। और जैसे तलाक होता तो सबके लिए समान अधिकार होगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी कैटेगरी का हो। और जैसे क्या बोलते हैं, कोई लिव इन रिलेशन में रह रहा हो तो उसका भी रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और जैसे मतलब कि हमारे क्या होता कि जैसे संपत्ति का अधिकार, मतलब है ना, माँ बाप के उस पर संपत्ति का अधिकार बेटों का ही होता था, तो वो समान हो गया है। वो भी लड़कियों को भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितने लड़कों को है। तो गाइस, आज ना कि मतलब कि ये जरूरी बहुत अच्छी बात हो गई है कि सबके लिए समान अधिकार हो गया है उत्तराखंड में। और क्या है कि शादी का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे शादी का रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, कौन से साल से, मतलब जिसकी शादी 2010 के बाद हुई है वो उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर वो जो नहीं करते तो शायद 6 महीने का, उसमें 6 महीने की वो देर की है, 6 महीने के अंतर्गत में ही शादी का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर जो नहीं करता है तो शायद 10,000 का जुर्माना भी लग सकता है। तो जिसने भी नहीं करवाया है तो आप करा सकते हैं। आजकल तो सभी शादी के बाद करा रहे हैं। जिसकी शादी 2010, 11, 12, 13 में हो रही, तो उनको लगता था नहीं क्यों कराने हैं, तो बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं। आप लोग करवा लेना, अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लेना ज़रूर। और मैंने तो सबसे पहले करा दिया, अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा दिया मैंने। तो वैसे आप लोग भी करा लेना, ये भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि पहले ज़माने में और हमारे क्या बोलते थे, बच्चों की शादी, क्या हमारी तो खैर लेट में ही हुई, लेकिन पहले कुछ गांव उत्तराखंड में ऐसे हैं जो 18 साल से नीचे शादी हो जाती है। तो वो भी बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है कि बच्चे पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। और अब हो गया कि लड़की की शादी 18 साल से नीचे की किसी लड़की की शादी नहीं होगी, और 21 साल से नीचे किसी लड़की की शादी नहीं होगी। लड़के की एज 21 और लड़के की 18 साल होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके शादी हो सकती है। और तीसरी बात है कि लिव इन रिलेशन, जो शादी से पहले रह रहे हैं तो उनका भी पहले रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। अगर उस बीच में किसी का बच्चा भी हो जाता है, लेकिन कोई भी हो जो लिव इन में रह रहा है, उनके बच्चे होते हैं, तो उनको भी समान अधिकार मिलना चाहिए। उनके लिए समान अधिकार है और उनको भी समान अधिकार मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि जैसे तलाक, डिवोर्स वगैरह होता है तो उसमें भी समान अधिकार हो गया। जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है उत्तराखंड के वासी, तो वो समान अधिकार सबके लिए हो गया है। और वो क्या बोलते हैं, चौथी बात है कि जैसे मतलब कि कोई बच्चा गोद लेता है सरोगेसी के जरिए से सरोगेसी होती है ना, तो सरोगेसी वो होता है कि जो गोद लिया हुआ बच्चा है, तो उस पर भी उनके माँ बाप का, जिसने गोद लिया है, उनका समान जो और बच्चों में होगा, उस बच्चे में समान अधिकार, वो भी उसका हिस्सेदार होगा, भागीदार होगा, उसको भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितना औरों को मिलेगा। और फिर 5वीं बात है कि जो लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं, और अभी भी बहुत जगह बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं, वो भी कान खोल के सुन लो। उनके लिए भी ये है कि भाई, लड़का लड़की समान है, माँ बाप की संपत्ति पर लड़की का भी उतना ही अधिकार है जितना एक लड़के का होगा, चाहे कोई भी लड़की हो। अब किसी इंडिविजुअल किसी को नहीं कह रही हूँ, ऑल कह रही हूँ। ये धामी सरकार का कहना है, ये मेरा भी नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, जो आज अभी बहुत जगह ऐसी है और बहुत गाँव में ऐसे है कि जो अभी भी लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं, तो वो भेदभाव भी अब हो चुका है ख़त्म।
अब उम्मीद करना, कान खोल के सुनना कि भाई नहीं हमारे लड़कों के लिए है, तुम्हारी तो शादी करवा देंगे, हमारे लड़के हैं, हमारे लड़कों का क्या, वो कान खोल के सुन लो। लड़कियों का भी पूरा अधिकार है माँ बाप की संपत्ति पे, तो वो भी सतर्क रहें, वो इस भ्रम में ना रहें कि बेटो है तो बेटों का ही होगा, लड़कियों का नहीं होगा। लड़कियों का भी उतना ही अधिकार होगा जितना आपके बेटों का अधिकार है। तो गाइस, तो ये इतनी जानकारी थी, मुझे भी बड़ी खुशी हुई। मैंने सोचा कि ये बात आप लोगों तक पहुंचा देती हूँ, ताकि आपको जिसने मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो भी करवा लेना, और भाई जिसको समान अधिकार बेटा बेटी फ़र्क करने वाले भी ज़रा गौर से सुन लेना, क्या कहा है ढंग से पढ़ भी लेना। अगर जो मेरी वीडियो देख रहा है वो भी सुन लेना, ये हकीकत है, होना चाहिए था ये। तो जो फाइनली हो गया, सरकार ने सुनी ली, जो चाहता होगा कि ऐसा हो, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो गाइस, आप लोग करा सकते हो। अगर जिसको मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इसके यूसीसी की वेबसाइट पे जाके, लिंक है उस पे जाके अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर जो वहाँ से नहीं करवा सकते हैं तो डायरेक्ट वहाँ से नहीं करवा सकते तो आप CSC सेंटर जाके अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़, हाँ तो गाइस मैं बता रही थी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आप देख सकते हो मैं खुद ही जा रही हूँ CSC सेंटर मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने। मेरा तो बन गया है, लेकिन मेरी जेठानी और जेठ जी का मैरिज रजिस्ट्रेशन बन रहा है, तो मैं गवाह देने जा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये गवाह देना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं जा रही हूँ, आपसे मिलती हूँ वहीं पे और CSC सेंटर पे मिलती हूँ। देख सकते हो मैं आ गई हूँ CSC सेंटर पे, आप देख सकते हो ये है CSC सेंटर, बेस्ट जन सेवा केंद्र चमोली। और तो मैं जाती हूँ अंदर और आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या है। आप सीधे अंदर जाके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये पहुँच गई हूँ मैं यहाँ पे, तो गाइस मैं ये पहुँच गई हूँ CSC सेंटर के अंदर पहुँच गई हूँ। वही जोड़े वाले अलग वो करना क्या, ठीक है। हाँ तो गाइज आप देख सकते हो मैं आई थी CSC सेंटर, और CSC सेंटर में, और इसमें क्या है गवाह देना था ऑन स्क्रीन इस पे कंप्यूटर में। तो इससे पहले वीडियो में बता दिया मैंने कि क्या अनिवार्य है, UCC में क्या लागू हो गया है, तो उसी का हम भी पालन कर रहे हैं। तो हमने तो कल अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। आज मेरी जेठ और जेठानी का रजिस्ट्रेशन करवाना था, तो उनका भी करा दिया, क्योंकि एक गवाह जरूरी चाहिए उसमें कि ये पति पत्नी है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर आई थी गवाह देने अपने हस्बैंड के ऑफिस में, तो मैंने दे दिया, गवाह भी दे दिया और रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया। सो प्लीज़ आप लोग भी अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लेना, जिसकी शादी 2010 के बाद हुई है। 2009, 10 में तो करवाना है, 2009 के बाद जिसकी शादी हुई है 10 में, तो वो अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेना। तो आज की जानकारी यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ आपको कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।